यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से भी, मैं ये जवाब मांगना चाह रहा हूँ भाई, एजेंट के थ्रू क्यों जाएं? हम पढ़े लिखे नहीं है, एग्जैक्टली हम काबिल नहीं है उस। अभी क्या करना है, अभी क्या मुझे रिटर्न में एक बार जाके देना है लेटर, और वो पीछे ईमेल की जो है फोटो कॉपी भी लगानी है। मुंह छुपा के वो भागता है जो गलत होता है, नजरों से नजर मिला के वो बात नहीं कर पाता जो गलत होता है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा था जो आरटीओ ऑफिस में बदतमीजी की थी, तो उस बंदे का नाम वगैरह सब पता चल गया है। नाम वगैरह पता करके आया हूँ मैं। इवन दो उससे बात करना चाह रहा था मगर वो बात करने को रेडी ही नहीं बंदा, वो भाग गया सीधा, वो भाग गया। खैर वो चीज़ें अभी मैं बाद में शेयर करूँगा। देखो मुझे भी, हमें भी अच्छा नहीं लगता किसी को इस तरह से जाके बोलें या कुछ उल्टा करें, बट 20वीं सदी चल रही है, 2022 आ गया, लोग अभी भी क्या ऐसे ट्रीट, ये ऐसे, हाँ 21वीं सदी चल रही है, लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि ढोर डंगरों को ट्रीट करते हो। जो 19 के आसपास चीज़ें होती थी, जो हमने 1990 उससे पहले ये चीज़ें होती थी गांव के लोगों के साथ में, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। वो क्यों होती थी? क्योंकि देखो लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ। लेकिन गोवा जैसे स्टेट में, अब इतने बड़ा स्टेट है और वहाँ पे अभी आज की डेट में डीएल बनवाने के लिए आप डायरेक्ट डीएल नहीं बनवा सकते। पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसा रूल नहीं है। आप डायरेक्ट डीएल बनवाने जाओगे तो आपको घुमाते रहेंगे, महीने 6 हो जाएंगे, लेकिन आपका डीएल नहीं बना के देंगे। भी हमने ढूंढ के निकाले हैं, मैंने निकाल लिए ऐसे केसेस जिनके साथ ऐसा हुआ है कि 6 महीने तक उनके डीएल नहीं बने हैं, और एंड ऑफ द डे उन्हें एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ा। हाँ, तब जाके उनका डीएल। और डीएल की फीस कितनी होती है? 1500 2000 मैक्सिमम, इससे ऊपर डीएल की फीस नहीं होती है अगर आप 4 व्हीलर भी ऐड कर रहे हो और 2 व्हीलर भी ऐड कर रहे हो, दोनों। तो और यहाँ आप मिनिमम 10,000 पे करते हो, तो उसके लिए आपको जो है एजेंट को पे करना पड़ता है 7,000, कोई 10,000, जितना जिसके मन कर जाए उतना मांग लेता है। हाँ, तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी मतलब लगती है कि यार इतना भी क्या डर, क्यों ऐसे लोगों को सता रहे हो तुम अभी भी? क्यों इतना ऊपर का कमाई क्यों हो रही है अभी भी? और देखिए मैंने अपना डीएल बनवाया था हिमाचल प्रदेश में। मैं वहाँ पे जॉब भी करता था, रहता था। मैंने एक ऑफिस से लेटर दिया और सीधा अपना आधार कार्ड लगवाया साथ में, और सीधा जाके ऑफिस के अंदर, मतलब कोई एजेंट वेजेंट कुछ नहीं था वहाँ पे। मुझे बहुत बढ़िया लगा वहाँ पे भी। दिल्ली के अंदर भी रूल्स चेंज हो गए, इवन हमारे यूपी के अंदर भी रूल्स चेंज हो गए। हाँ, यूपी के अंदर भी ये मुझे नहीं लगता था यूपी कभी सुधर पाएगा, बट वहाँ पे भी अभी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं, चेंज हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा? और एक चीज़ से नहीं है, लास्ट वीडियो के आप कमेंट पढ़ के देखना, हर बंदा ये कह रहा है आप एजेंट के थ्रू जाओ, आपका काम एकदम हो जाएगा। यार क्यों जाए एजेंट के थ्रू? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से भी, मैं ये जवाब मांगना चाह रहा हूँ भाई, एजेंट के थ्रू क्यों जाएं? हम पढ़े लिखे नहीं है, हम काबिल नहीं है उस लायक, या तो तब हम एजेंट के थ्रू जाए, या हमें चीज़ें आती नहीं है तब हम एजेंट के थ्रू जाए। तो वो सोचने वाली चीज होती है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी ऑफिस में आप जाते हो आपको 1000 तरीके की बातें बोली जाती हैं कि भाई, और ये सुनने के ना हम आदी हो चुके हैं। हाँ। कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, ये डॉक्यूमेंट में कमी है, ये और डॉक्यूमेंट चाहिए, सो दैट आप घूमते रहो, दैट इज नॉर्मल। बट किसी भी ऑफिस में जब आप जाते हो, ऐसा वाला स्टाफ शायद किसी ने फेस किया हो, वो बंदा मेरे को ये कह रहा है कि तू जहाँ से आई है वहीं जाके बनवा, यहाँ मैं तेरा डीएल नहीं बना। ये तो बात करने की देखो तमीज ही नहीं है। और फिर हरविंदर ने ये सेम एग्जांपल दिया कि जी देखो मैंने हिमाचल में भी बनवाया है। हाँ। और मेरे ऑफिस का लेटर लगा था सिर्फ, आप बता दो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है तो बोलता है तो हिमाचल में ही जाके बनवा ले, फिर वहीं जा। हाँ, और तो मतलब और मेरे को ये कह रहा है तू ऑफ सीजन में इतने सारे महीनों से क्या कर रही थी, क्यों नहीं गई अपने वहां, क्यों नहीं बनवाया? बताओ, वो लाइबल है मेरे से ये पूछने के लिए, उसकी ड्यूटी ये बनती है मेरे को पूछने की कि मैं ऑफ सीजन में क्या कर रही थी, या किस एज में हमें बनवाना चाहिए। वो मेरे को हमें सब पता है, क्यों नहीं बनवाया? हाँ, हमारा जब मन होगा तब बनवाएंगे। तू कौन होता है हमें बताने वाला? तो जी पूछने वाला कौन होता है? हाँ, खैर थैंक यू सभी व्यूवर्स का, उन्होंने मुझे सजेशन भी दिए, बहुत सारी चीज़ें बताई, बट मुझे लगता नहीं कि उन चीज़ों से भी काम चलता है। मैंने मेल भी किया है, मेल का स्क्रीनशॉट ऊपर लग जाएगा, बंदे का नाम भी उसमें लिखा है बाकायदे, और वो इंस्पेक्टर है यहाँ पे, पोस्ट जो है वो भी लिख के दी है मैंने, क्योंकि सब चीज़ का मैंने भी पता करा, मैं भी पीछे लगा हूँ। और
उसके बाद उससे बात करने की कोशिश करी मगर वो भागा इस तरह से भागा कि जैसे क्या मुंह छुपा के भाग गया। और आंखों से आंखें मिला के जो एक बात होती है ना वो करी नहीं उसने। जिस तरीके से वो पहले दिन हमें ट्रीट कर रहा था ना कि उस दिन वो रुका ही नहीं, इवन तो मेरा कैमरा ऑन था, बट वो क्लिप मैंने अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको किसी और रीजन की वजह से। बट रीजन देखो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। हम किसी को भी ऐसा फेस दिखा के इसलिए डिफेम नहीं करना चाहते कि देखो चलो ठीक है, हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, बट उसको सबक सिखाना जरूरी है। और अगर जरूरत पड़ी तो क्लिप भी दिखानी पड़ेगी। हाँ, वो भी दिखाऊंगा। बट अभी मैंने सोचा है पहले कि भाई मैं उसके जो जितनी भी जो मेल्स वगैरह मैंने किए हैं उसके पहले लीगली उससे बात करता हूँ भाई, इस तरह से देखते हैं कि उसके ऑफिसर या फिर सीनियर्स क्या करते हैं, क्योंकि मैंने जो डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको भी मैंने मेल में रखा है, जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ साउथ गोवा है ट्रांसपोर्ट का उसको भी मैंने रखा है, और खुद इस ऑफिस को भी मैंने उस मेल में रखा है, सीसी किया है। तो पूरा एक मेल मैंने इनको किया है, क्या हुआ था एग्जैक्टली, किस डेट में हुआ था, डेट वगैरह सब चीज़ टाइम वगैरह मेंशन करके भेजा है। ट्विटर के लिए बहुत लोगों ने मुझे बोला था, ट्विटर पे तो खैर मेरे फॉलोअर्स नहीं है बहुत ज़्यादा, बट मैंने फिर भी ट्वीट किया। उसमें नितिन गडकरी जी हैं, और जो यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत जी, और जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनको भी मैंने उसमें रखा है। उनका नाम भी कुछ था, मैं भूल गया अभी, लेकिन अभी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना ट्वीट का आया है ना मेल का आया है। अभी क्या करना है, अभी क्या मुझे रिटन में एक बार जाके देना है लेटर, और वो पीछे ईमेल की जो है फोटोकॉपी भी लगानी है, और जाके एक बार पूछना है एटलीस्ट जो डायरेक्टर है ट्रांसपोर्ट के, उनसे एक बार पूछना तो है कि भाई ऐसे मेल्स को इग्नोर क्यों कर दिया जाता है। अगर इन पे एक्शन होना शुरू हो जाए तो, या फिर एटलीस्ट उसके बारे में कुछ पूछताछ हो आगे, या कुछ भी उस पर मतलब बात चले, तो ये हरकतें तो ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगी। और जो कमेंट्स है उसमें जाके देखना, नीचे इतने लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं कि भाई जो इवन तो यहाँ पे गाड़ियों के शोरूम चला रहे हैं वो तक परेशान है। उन्होंने खुद लिखा है, एक मेरे जानने वाले ही हैं, तो उन्होंने खुद ये चीज़ शेयर की है कि जी हम भी परेशान हैं। उनका छोड़ो, तो आप सोच लो कानकोन का जो ऑफिस है ना, आरटीओ ऑफिस कानकोन, उसके रिव्यूज अगर आप पढ़ लोगे, बताओ 1.5 स्टार मिला हुआ है उसको। खैर चलो, स्टार उससे वो रिव्यू पे तो हम नहीं जा रहे। खैर नहीं, रिव्यू ऑफ कोर्स लोग लिख रहे हैं ना, आके जब परेशान हो रहे हैं तभी लिख रहे हैं ना कि भाई इतनी, और ये ना लेकिन वो कुछ ही लिखते हैं, परेशान बहुत हो रहे हैं, वो 4-5 रिव्यू है बस। लिखते 4-5 ही है, पर फिर भी 4-5 ने भी हिम्मत दिखाई एटलीस्ट। और देखो ये सेम इंसिडेंट्स ना जो हमारे साथ हुआ, जिस तरीके से हमसे बात करी उसने, फिर हमने आसपास में पता किया, पूछताछ करी, तो हमसे पहले एक पुणे का बंदा आया था, उसके साथ हुआ है, सेम बिहेव, उसको भी यही बोला कि पुणे जाए, यहाँ क्यों आया है। इसी तरह से मतलब बोला गया था। खैर चीजें पता चल जाती हैं जब आप पीछे पड़ते हो कुछ चीजों को ढूंढने के लिए। और अभी ये तो नहीं है। मन में यही ठाना है कि एटलीस्ट कुछ तो सुधरे, या फिर कुछ लोग और जागरूक हों कि भाई नहीं हम खुद से जाएंगे अपना काम कराने, क्यों नहीं हो रहा खुद से। देखो वो कुछ भी बोल देता, कुछ भी बोलता मेरे को कि भाई तेरा ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, इसको पूरा, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, बहुत सारे रीजन होते। वो मेरे को 10 महीने घुमाता रहता रीजंस को, लेकिन बात तमीज में करता। उसने जो मेरे को बोला वो पूछने के लिए तो एक सीधा सा, वो सीधा मेरी इंसल्ट कर, नहीं वो सीधा घमंड दिखाया वहाँ पे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पोस्ट पे हूँ। हाँ, तुम ढोर डंगर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगले दिन भाई साहब मुंह छुपा के भाग रहे हैं, सामने रुक नहीं रहे, और उस दिन तो अंदर से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ घुसे अंदर जाके। मैंने अंदर झांक के भी देखा, अंदर गया भी इधर उधर, कोई रूम ही नहीं है उसके अंदर, तो वो घुसा कहाँ है ये नहीं पता मुझे। नहीं, एक्चुअली पूछा था तो बाद में पता चला भाई साहब वॉशरूम में छुप गए थे। तो खैर ये हरकतें हैं। बंदे का नाम है सोहन नाइक, और कुंकोलिम के रहने वाले हैं। मैंने मतलब टोटल A to Z जानकारी ली है, और इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं यहाँ पे भाई साहब। तो अभी सामने नजर नहीं मिला रहे हैं बिल्कुल भी। अब उनसे बात करने जाओ तो वो बाहर नहीं आते, वो दूसरी तरफ मुंह करके भाग जाते एकदम। अगर ऑफ कैमरा भी उनसे जाके बात करना चाहो तो वो ये जवाब ही नहीं देते, मैंने क्यों बोला था ऐसा, किस लिए बोला था, क्या रीजन थे। तो कुछ नहीं बोलने वाले, कुछ नहीं बता रहे, अब बस शांत अपने चुपचाप चले जाते हैं। और भागता हमेशा वो है जो गलत होता है, मुंह छुपा के वो भागता है जो गलत होता है, नजरों से नजर मिला के वो बात नहीं कर पाता जो गलत होता है। अब देखो हम तो उनको पूछने गए थे कि जी कल आपने ये सब बोला, तो आप अगर सही हो
तो आप हमें बोलो कि हाँ जी मैंने ये बोला कल और इसलिए बोला। हाँ, और रूल कोई नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, बिल्कुल जैसे उनके ऑफिस के अंदर वो बोलते हैं कैमरा अलाउड नहीं है, उनके वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ, और बाहर कैमरा मेरा बंद करवा नहीं सकते। तो ये सारी बातें मैंने उनसे बाहर ही पूछी, अंदर तो क्योंकि फिर वो दिखते ही नहीं किधर चले जाते हैं ऑफिस के, बट कोई जवाब नहीं है अभी। चलो एक बार अभी मैं रिटिन में जो अपना एक मैंने बोला है वो और करते हैं, पंजिम जाना पड़ेगा, पर कोई नहीं, भागना दौड़ना ये तो अब देखो चलता रहता है, और कई बार भागना पड़ता है। मुझे ये नहीं है कि मैं 10,000 रुपये नहीं दे सकता एजेंट को, दे दूंगा, 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है, बट सबक सिखाने के लिए हम 20,000 खर्च कर देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। हाँ, बात क्या होती है, हम एक्चुअल में एजेंट के थ्रू ही जाने वाले थे, ऑनेस्टली मैं बताऊं, बस मैं पता करने क्या गए थे, क्योंकि कई बार कैसा होता है एजेंट भी आधे कागज लेके चले जाते हैं, फिर वो आपको बोलते हैं कि जी ये रह गया, ये रह गया, तो, वो रह गया। हमें था कि भाई इनको पूछ लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, फिर वो सारे इकट्ठे करके एजेंट को दे देते हैं। हाँ, और रेंट एग्रीमेंट से क्या प्रोसेस है। हाँ, बस वो पूछने में हम गए थे, और बहुत सिंपली हमने पूछा था, तो वो तो लग गया इंसल्ट करने सामने से, उसको लगा पता नहीं हम एम ही चले गए, कहाँ से उठ के आ गए। तो जी अभी जो चल रहा है ये सिनेरियो चल रहा है, बाकी आप लोग और मुझे सजेस्ट करना और चीज़ें बताना, आप सजेस्ट करते हो ना तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, पता चलता है हम लोगों को, हाँ। क्योंकि सारी चीज़ें हम भी नहीं जानते, हम भी हैं तो आपके जैसे ही। देखो कौन जान पाता है मैक्सिमम चीजें, जैसे जब आपने फेस करी होती हैं, हाँ, व्हेन यू गो थ्रू, तो आपको आधी से ज्यादा चीजें तब पता चलती हैं। तो हो सकता है आप में से किसी ने वो सारी चीजें फेस करी हो, तो देन आप भी प्लीज सजेस्ट करना और क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, अब लंबा चलने वाला है ये तो पता है। हाँ, मतलब टाइम लगेगा। हाँ। हो सकता है डीएल बने ना बने, अब मुझे डीएल बनाने का इतना वो नहीं है टेंशन, डीएल मैं जाके अपना होम टाउन से बना लेंगे, और क्या है, हाँ, वहाँ बस चले बात जाएंगे, खत्म। और 20-25 हज़ार रुपए का पेट्रोल फूकेगा, डीजल फूकेगा, कोई मेरे दिक्कत को नहीं है। तो पहले दिन मेरे को क्या बोला गया, अगर आप इनसे क्रॉस क्वेश्चंस करोगे तो ये आपका डीएल नहीं बनने देंगे। हाँ, तो मैंने तब ये चीज सोच ली थी, और उनको बोल के भी आई मैं कि देखो डीएल गया भाड़ में, हाँ, मैं यहाँ से 50,000 रुपए खर्चा करूंगी, अपने होम टाउन जाऊंगी, डीएल बना के लेके आऊंगी। बिल्कुल। बट ये तरीका नहीं होता किसी से बात करने का। अगर आपने मेरे से इस तरीके से बात करी तो मैं क्रॉस क्वेश्चन क्या, आपके ऊपर केस भी करूंगी। इतना मतलब डर के नहीं बैठे, इतनी दबी नहीं जोतते भाई किसी की। बिल्कुल। खैर, बंदे का भी फेस में रिवील नहीं कर रहा पब्लिकली, उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लूंगा, अगर मौका पड़ेगा या जरूरत देखो, पड़ी तो अगर मैं चीजें- करूंगा। हाँ, चीजें और उससे ऐसी- पहले अगर चीजें सुधरती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट और लोगों को भी अवेयरनेस होगी और पता चलेगा चीजों का। हाँ, लेकिन अगर हाँ हद हुई कि भाई हमें फेस रिवील करना ही पड़ेगा, हाँ, तो फिर जरूर करेंगे, जरूर करूंगा मैं। एंड होप करता हूँ, चलो आपसे तो सपोर्ट मिलता ही रहता है मुझे, तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और बताना और मुझे और कुछ क्या कर सकते हैं। राइट। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।